हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। योगदा अकेडमी आपका स्वागत करता है। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक नया चैप्टर दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है, इसको बेसिकली जान लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, दशमलव क्या होती है, भिन्न क्या होती हैं। तो पहले बेसिकली इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्न क्या होती हैं। भिन्न क्या होती हैं, तो भिन्न को जानने के लिए भिन्न मतलब एक तरह से मान लीजिए आप, एक जो हमारी कंप्लीट संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसका एक अंश होता है, उसका भाग होता है भिन्न, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक सेब है, सेब को 4 आदमियों में बराबर बराबर डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 बराबर बराबर इसके भाग कर देंगे। इस प्रकार से इसके 4 बराबर बराबर भाग कर देंगे। अब जब 4 बराबर बराबर आपने भाग कर दिए, और यदि हम आपसे कहें कि बताइए एक आदमी के हिस्से में कितना सेब आया है, ध्यान से सुनिए बात को, मैं कह रहा हूँ कि बताइए कि एक आदमी के हिस्से में कितना सेब आया है। तो एक आदमी का हिस्सा हो गया यहाँ से ये, अगर हम देखें इस सेब को देखें तो एक आदमी के हिस्से में आ गया ये सेब, और ये क्या है, इन 4 भाग में से एक भाग है। 1 2 3 4 कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए, और इसमें से ये एक भाग है। तो इसको हम मैथमेटिक्स के अंदर किस प्रकार से शो करते हैं, कैसे प्रदर्शित करेंगे, अगर गणित की भाषा में बात करें तो उसको कैसे शो करेंगे। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इस 4 भाग में से इसका एक भाग है, अर्थात हम इसको लिखेंगे 1/4। किस प्रकार से लिखेंगे, 1/4, 1/4 है ये जो भाग है, इस पूरे सेब का 1/4 हिस्सा है, उस एक आदमी के हिस्से में 1/4 भाग आया है। इसको इस प्रकार से शो किया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/4। यही हमारे भिन्न है। भिन्न की खास बात, 2 संख्या होती है इसके अंदर, एक ऊपर वाली संख्या होती है, एक होती है नीचे वाली जो डिवाइड में रहती है। ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश, इसको हम कहते हैं बच्चों अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हम कहते हैं हर, ठीक है ना। अंश यानी कि हम कहेंगे नुमरेटर, नुमरेटर इसको बोला जाता है, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, मिनेटर। ये होती है आपकी भिन्न, अंश बटा हर। इसी प्रकार हम कहेंगे अंश बटा हर, ये बन जाती है हमारी भिन्न, ठीक है ना। भिन्न समझ में आ गई है आपके। भिन्न का मतलब है किसी भी संख्या का कोई भाग, किसी भी संख्या के किसी भाग को दर्शाना, उसे ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं, उसे ही हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न भी हमारी कई प्रकार से होती हैं। भिन्न की अगर बात करें, अगर भिन्न के प्रकार की बात करें तो बच्चों भिन्न भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात करें, साधारण भिन्न होती हैं। कैसी भिन्न होती हैं, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन होती हैं, इनको बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी प्रकार की भिन्न हम कहते हैं दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि दशमलव क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, इसको संख्याओं को दशमलव में कैसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको पहले जानेंगे। तो दशमलव भिन्न भी हमारी होती हैं। जब हम भिन्न की बात कर ही रहे हैं, साधारण भिन्न होगी, दशमलव भिन्न, अर्थात ये हुई डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। और तीसरी भिन्न हमारी होती है सतत भिन्न, सतत भिन्न, भिन्न इसको बोला जाता है कंटिन्यूड, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साधारण भिन्न हमारी कैसी होती हैं। चलिए चलते हैं पहले साधारण भिन्न पर। साधारण भिन्न हमारी कैसी होती है, साधारण भिन्न में भी हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं भिन्न को। यदि हम साधारण भिन्न की बात करें तो साधारण भिन्न भी हमारी 2 प्रकार की होती है। देखिए साधारण भिन्न को देख लेते हैं पहले। साधारण भिन्न एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे साधारण भिन्न कैसी होती हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ 3/5, 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, ये होगी हमारी साधारण भिन्न। जैसे 7 7/9, ये भी हमारे भिन्न है,
7/9। इसी प्रकार से और भी भिन्न लिख सकते हैं 8/11। कुछ इस प्रकार के भिन्न भी आप देखते होंगे, जैसे कि 8/10 या फिर कह सकते हैं हम 18/13। ये भी तो भिन्न है आपकी, ये फ्रैक्शन बोली जाती हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन कैसी होती हैं? अब देखिए, इनको बोला जाता है उचित भिन्न, क्योंकि अंश हमेशा इसमें कम होता है। हर की कंपेयर में अंश हमेशा छोटा होता है। इनको बोला जाता है उचित भिन्न, ठीक है ना। उचित भिन्न इनको कहा जाता है, क्योंकि ये उचित है, अंश हमारा कम ही होता है। और यदि अंश यहाँ पर ज़्यादा है, हर की कंपेयर, अगर हर की कंपेयर से देखें, हर की कंपेयर करें तो हर से हमारा ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे अनुचित भिन्न। ये कौन सी भिन्न हुई बच्चों? ये हुई अनुचित भिन्न, ठीक है। और कुछ मिश्रित भिन्न भी होती हैं हमारी, मिश्रित भिन्न भी होती हैं। वैसे तो अनुचित भिन्न को या मिश्रित भिन्न कहा जाता है। कैसे? देखिए, जैसे इसको देख लो आप, 11/10 को ही देख लो। अब जब हमारा अंश ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 11 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 × 10, एक बार टेबल चला रही है, बच गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 1/10। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 1 सही 1/10। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 + 1/10, यानी कि 1 + 1/10, क्योंकि ये जो 1 होता है इसके साथ में प्लस में ही होता है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 1 तो आपका एक कंप्लीट नंबर है, वो नंबर है, ठीक है ना, और ये आपकी एक फ्रैक्शन है, इसीलिए इसको कहा जाएगा मिश्रित। तो मिश्रित और अनुचित एक ही बात होती है, मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न को ही कहा जाता है। तो ये आपकी साधारण भिन्न है, ये साधारण भिन्न है जो कि आपको पता होना जरूरी है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भिन्न कौन सी, कैसी, किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब इन साधारण भिन्न की जब हम बात कर रहे हैं तो साधारण भिन्न को जोड़ना और घटाना हमसे आना चाहिए, ठीक है ना। दशमलव भिन्न और सतत भिन्न पर भी हम चलेंगे, ठीक है ना। पहले हम साधारण भिन्न को ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए, साधारण भिन्न को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं जरा, और किस प्रकार गुणा और भाग कर लेते हैं। अब इसके लिए भी 2 प्रकार की भिन्न आपके सामने रहेंगी, इसके लिए भी 2 प्रकार की भिन्न आपके सामने रहेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जोड़ने की बात कर रहा हूँ, पहले भिन्नों की जोड़ने की बात कर रहा हूँ। पहले जोड़ना और घटाना देख लेते हैं इनका, जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? साधारण भिन्न की बात कर रहे हैं। साधारण भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, देख लीजिए। 2 प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने होंगे जब भिन्न की हम जोड़ने घटाने की बात करते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारे सामने होती है कि जब हमारा जो हर है वो समान होता है, एक जैसा होता है, और एक कंडीशन ये होती है कि जब हमारा हर असमान होता है, अलग अलग होते हैं। तो दोनों कंडीशन में भिन्नों को जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, देखिए जरा। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 3/7 और 2/7। एक सिंपल क्वेश्चन से ले लेते हैं। आप देखिए, आपका जो हर है वो सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कोई एलसीएम वगैरह आपने नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने क्या करना है, सीधे सीधे अंशों को अंशों में जोड़ना या घटाना है। जो भी बीच में आपका चिन्ह है, अगर आप जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, घटाने की बात कर रहे हैं तो घटा दीजिए। 3 और 2 हुआ हमारा 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 5/7। इसी प्रकार आगे चलिए, घटाने की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 11/17 और -3/17 और प्लस एक और भिन्न बना लेते हैं इसके साथ में, ये ले लेते हैं हम 2/17। अगर इसको सोल्व करने की बात कहता है तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, नीचे तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा हर सेम है। जब हर सेम होता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस आपने तो केवल अंशों को ही हल करना होता है। प्लस है तो प्लस कीजिए और माइनस है तो माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। अब जैसे यहाँ देखिए, आप 11 में से 3 घटाना है, कितना बचा? 8 बचा, और 8 में जो बचा हुआ है उसमें फिर ये प्लस करना है 2, तो 8 और 2 कितना हुआ? 10 हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 10/17। इसी प्रकार से हम, यदि हर हमारे सेम होते हैं तो डायरेक्टली इस प्रकार से हम भिन्नों को जोड़ना घटाना कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब हर हमारा समान नहीं होता तो उस कंडीशन में हमने कैसे करना है। देखिए जरा, इस बार हमारा हर समान नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन बना लेते हैं कोई, जैसे कि यहीं से ले लेते हैं 3/7 प्लस 2/7
21। चलिए ये ले लेते हैं और इसको जोड़ना है, इसको सरल करना है। अब इस बार देखिए 7 और 21, यहाँ पर क्या करना होता है, अगर संभव हो सके तो आप दोनों हर को बराबर कर लें। उसके लिए चाहे आपने किसी एक्स्ट्रा संख्या की गुना भी करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बच्चों सीधा सीधा तरीका है कि आप 7 का और 21 का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम एचसीएफ निकालना हम अपनी पिछली क्लासों में आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एलसीएम अब देखिए 7 और 21, 7 या 21 जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाए तो बड़ी संख्या ही एलसीएम बन जाती है, आप भली बात जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम बन जाता है 21। सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल, 7 या 21। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम को ही हम अपने हर से बारी बारी से भाग देते हैं। पहले 7 से भाग देंगे, 7 या 21। अब जो भी भागफल आएगा, सुन लीजिए बात को, जो भी भागफल आएगा उसकी आप मल्टीप्लाई यहाँ पर देंगे। जैसे 7 या 21 3 आया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे। 21 से 21 को भाग दिया, 1 आया तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ देंगे। देखिए 3 या 9 और 2 1 2, प्लस है बीच में, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 9 और 2 हो गया 11। तो हमारा आंसर बन गया बच्चों 11/21। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा 7/10 प्लस 3/20 हुआ, और माइनस में ले लेते हैं 2/15। चलिए इसको हमें हल करना है। यहाँ पर दोनों केस हो जाएंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब मैं कहता हूँ कि इसको सरल कीजिए। अब सरल करने वाली बात है। अब देखिए जरा हर को देखिए, हर बिल्कुल भी बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, या तो आप कोशिश कर सकते हैं डायरेक्ट बराबर करने की, और उसमें यदि टाइम लगता है तो फिर सीधा सीधा तरीका है आपका एलसीएम वाला। आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए, देखिए जरा 15 का और 20 और 10। अगर 10 की और 20 की बात करें तो 10 के और 20 के लिए तो एलसीएम बन गया बच्चों 20, क्योंकि 10 दूनी 20, 10 का ही मल्टीपल है। अब बात कर लेते हैं 20 की और 15 की। 20 का और 15 का एलसीएम, अब एलसीएम तो आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लेंगे, 20 का और 15 का एलसीएम बनता है बच्चों 60। कितना बनता है 60। और यदि आप भूल चुके हैं तो आप वीडियो को देखिए, हमारी पिछली क्लासों को ध्यान से देखिए, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर को आप क्लियर कीजिए। एलसीएम जो आया है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद में क्या करना है, अपने हर से फिर से भाग देना है। 10 6 60, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ दो, 20 3 60, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ दो, 15 4 60, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ दो। ऐसे ही तो करना है। जो भी हमारा एलसीएम आया है अपनी जो नीचे वाली संख्या है उनसे भाग दे लीजिए, जो भागफल आएगा अपने अंश में फिर उसकी मल्टीप्लाई देते हुए चलना है। चलिए 7 छंग हुआ 42, कितना हो गया 42 हो गया। 3 तिया हो गया 9, ठीक है। 4 दूनी हो गया 8। अब चिन्ह यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसी प्रकार से हल कर लीजिए आप। 9 में से 8 घटा दीजिए 1, और 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 43। तो आपका आंसर आ जाएगा 43/60। क्या बन जाएगा 43/60। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि भिन्नों को जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गुना और भाग भी होती है भिन्नों के अंदर, गुना और भाग भी होती है, उनको भी समझ लेते हैं कि यदि हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी भिन्न होती हैं तो उनकी गुना और भाग कैसे करते हैं, ज़रा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए भिन्नों के लिए, जोड़ना घटाना गुना भाग सब कुछ आना चाहिए। देखिए अब हम बताते हैं आपको भिन्नों की गुना और भाग कैसे कर लेते हैं। देखिए ज़रा एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से ही एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कि है 3/7 मल्टीप्लाई में है 14/15, और फिर मल्टीप्लाई में दे दिया गया 2/7। चलिए अब कह देते हैं कि इसको सरल कीजिए। सरल करने का मतलब हमारा कि गुना करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में लगा हुआ है। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है कि हम जब ये संख्या इसको भाग दे रही है, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर वाले को भाग दे रही है, तो हम ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्रॉस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से इसको क्रॉस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 3 पंजे 15,
7 से इसको कर सकते हैं 7 दूनी 14। अब कुछ भी क्रॉस नहीं होगा, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो बस डायरेक्ट जो बचता है ना फाइनल में, अंश अंश की मल्टीप्लाई, हर हर की मल्टीप्लाई, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका आंसर 2 दूनी हुआ 4 और 5 सत्ते हुआ 35। इस प्रकार से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अंश की अंश में करते हैं और हर की हर में करते हैं, ठीक है। ये याद रखी जाए बात। और यहाँ पर एक सीखने वाली बात एक और है बच्चों, यदि मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ बिल्कुल सिंपल, मैं लिखता हूँ 3 गुणा 2/5, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट भिन्न हमारी नहीं है, ठीक है ना। तो यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो डायरेक्ट याद रखिए, अगर अकेली संख्या बनती है तो हमेशा उसकी मल्टीप्लाई आप अंश में ही करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको भिन्न यदि आप बनाते हैं तो बटे में क्या लिखोगे? 1, क्योंकि हम 1 तो लिख सकते हैं ना किसी भी संख्या को, यदि 1 से भाग करें, यदि 1 से गुणा करें तो फ़र्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन हमारा काम हो जाता है, हमारी जो फ्रैक्शन है वो पूरी बन जाती है। तो हम क्या करेंगे? अब अंश के अंश में गुणा करेंगे, हर की हर में गुणा करेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट कहा जाता है कि जो भी अकेली संख्या होती है डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई कहाँ होती है? अंश में होती है। तो 3 दूनी हुआ 6 और बटे हुआ 5। अब यदि हम कर लेते हैं भाग की बात, भाग की बात करते हैं तो भाग के लिए क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं 14/15 और डिवाइड करना है 7/3। इससे हमें डिवाइड करना है, मतलब इसको हमने सोल्व करना है। 14/15 को डिवाइड कीजिए 7/3 से। अब वैसे तो जनरली ये इस प्रकार से है कि 14/15 और बटे में अब डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे 7/3, और हम क्या करते हैं भाई, अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से चलिए, 14 की मल्टीप्लाई बैठती है 3 के साथ में और 15 की मल्टीप्लाई बैठती है भाई 7 के साथ में। अब इसको हल कर लेंगे हम। 7 दूनी हुआ 14, 3 पंजे हुआ 15, तो ये आपकी भिन्न बन गई 2/5। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इस जो डिवाइड का जो चिन्ह होता है ना, हम इस डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई के चिन्ह में ही बदल लेते हैं। देखिए ज़रा, डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई के चिन्ह में ही बदल लेते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन जब ऐसा करते हैं 14/15, जब हम डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदलते हैं ना, तो बस हमें एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो सामने वाली भिन्न है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको हमने उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। 7/3 को हमें कर देना है 3/7। बस आपने इतना काम कर देना है और बस आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आप दोबारा सुन लीजिए, यदि आप भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल रहे हैं ना, तो जो सामने वाली जो संख्या है, जो भी है, संख्या हो या भिन्न हो, ठीक है ना, संख्या हो या भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, तो उसको आप उल्टा कर देंगे और आप सोल्व कर लेंगे उसको। देखिए 3 पंजे हुआ 15 और 7 दूनी हुआ 14, फिर से वही बात आ गई, 2/5 आ गया। ये होता है भाग करना, ठीक है। तो कैलकुलेशन में जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो गुना और भाग के लिए आप ध्यान रखिए, यदि आप भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलना चाहते हैं ना, तो आप याद रखिए सामने वाली भिन्न को आप हमेशा उल्टा ही करेंगे, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका तरीका ये है ही, मैंने बता दिया, ये भी आपको इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा कि देखिए क्वेश्चन हमारे चलते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि हमारे सामने 3 या 4 भिन्न दी जाती हैं भाई, कम से कम 2 भी हो सकती हैं, 3 या 4 या 5, कितने भी भिन्न हमारे सामने हो सकते हैं। और कहता है कि बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, या कहता है इनको आरोही क्रम में लिखिए, या कहता है इनको अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना। तो भिन्न को देने के बाद में आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, या बड़ी भिन्न बताना, छोटी भिन्न बताना, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बनाते हैं, इन सब को देखिए कैसे कर लेते हैं। बहुत आसान ट्रिक के साथ में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, सबसे बड़ी भिन्न बताओ,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होती है। आपको पूछ चलेगा वो सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए। फिर वो आपसे मांगता है कि इनको आरोही क्रम में बनाइए, आरोही क्रम में भी आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे मांगता है क्वेश्चन में अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में बनाइए। ठीक है, ये चाहते हैं कि या तो कम से कम 2 भिन्न होंगी, 2 से ज़्यादा और भी कितनी भिन्न हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और आपसे ये क्वेश्चन के अंदर डिमांड रखता है सबसे बड़ी भिन्न बताओ, छोटी बताओ। ठीक है ना, आरोही क्रम में उनको लिखिए, अवरोही क्रम में उनको लिखिए। ठीक है ना, कैसे कर लेते हैं एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं एग्जाम में, 4 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला टाइप क्या होगा आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जैसे 7/13, 9/13, 3/13 और फिर दे दिया 11/13। फर्स्ट टाइप में तो आपने इस प्रकार का एग्जाम्पल मिलेगा कि भाई हर तो बिल्कुल समान है लेकिन अंश हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं। अब बताइए बड़ी कौन सी भिन्न है, छोटी कौन सी भिन्न है। ठीक है ना, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन गिवन फ्रैक्शन, या पूछेगा विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ भी आपसे मांगेगा तो आपने क्या करना है, यदि हमारा हर बिल्कुल सेम है ना, यदि हमारा हर बिल्कुल सेम है तो कुछ भी नहीं आपने करना है, बस आपने अंश को देखना है कि जो बड़ा अंश होगा वही बड़ी भिन्न, जो छोटा अंश होगा वही छोटी भिन्न। ठीक है, इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगर यहाँ बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है, तो हर बिल्कुल समान है। हम कहेंगे हर हमारा बिल्कुल समान है। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी भिन्न देखनी है तो जो भी हमारा अंश बड़ा वाला होगा ना वही हमारी भिन्न बड़े वाली होगी। यहाँ पर हमारा अंश सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे यही हमारी लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन है वो यही है। ठीक है ना। अब यदि छोटी भिन्न की बात करें, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की, तो आप अंश देखिए, अंश सबसे छोटा यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कहेंगे यही हमारी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि हम इसको कहेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यदि आपके सामने अंश सेम है और हर आपके सामने अलग अलग हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बना लेते हैं 6/7, 6/11, 6/13, 6/15, इस प्रकार से बना लेते हैं क्वेश्चन को। और इसमें कहता है कि इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है, अंश तो बराबर है, अंशों में तो हमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिए जब अंश बराबर होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंश बराबर हैं, जब अंश हमारे बराबर हैं, ये कंडीशन है जब अंश हमारे बराबर हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो भी हमारा हर छोटा होगा ना, जहाँ पर भी हमारा हर छोटा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी, जहाँ पर हमारा हर बड़ा होगा वहीं पर हमारी भिन्न छोटी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ हर हमारा कहाँ पर सबसे छोटा है, यहाँ पर है, तो ये भिन्न तो हमारी बनती है लार्जेस्ट भिन्न। कौन सी भिन्न बनती है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए हर हमारा सबसे बड़ा कहाँ है, यहाँ है, तो ये बनती है हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये बनती है हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और यदि हम इन्हीं को बड़ी और छोटी की बात करें, यानी कि हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की बात करते हैं, तो चलिए मैं पहले आरोही क्रम में बता देता हूँ आपको। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम कहते हैं, देखो आरोही बोलने से पता लग रहा, आरोही। ठीक है, जहाँ बोलते हुए कुछ जोश आ रहा हो तो इसका मतलब है बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से लिखते हैं।
देखिए अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी हमारी जो भिन्न है वो ये है 6/15। इसके बाद में इससे जो सबसे छोटी ये हुई, इससे बड़ी कौन है? इससे बड़ी है 6/13। इससे बड़ी कौन है? 6/11। और इससे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है यहाँ भिन्न? 6/7। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। और यदि बात करते हैं अवरोही क्रम की, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ उसी क्वेश्चन में। ये होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी फिर छोटी 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 छोटी, इस प्रकार से। अब सबसे उल्टा कर दीजिए बस इसको आप। सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या है? 6/7। इससे छोटी क्या है? 6/11। इससे छोटी क्या है? 6/13। और सबसे छोटी भिन्न क्या है? 6/15। इस प्रकार से ये होता है आपका आरोही और अवरोही क्रम। इसके बाद में क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी हो सकता है। ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से भी आ सकता है कि हमारे सामने ना तो हर समान है और ना हमारे सामने अंश ही समान है, ना इस बार आपके सामने अंश समान है, ना इस बार आपके सामने हर समान है, भिन्न अलग अलग है। लेकिन एक बात है कि जब अंश और हर में डिफरेंस समान होता है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, देखिए 7/9, 11/13, 5/19/21। ये चार भिन्न हमारे सामने हैं और हमें कहा गया है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न देखनी है तो देखिए आप, खास बात क्या है यहाँ पर, ये केस तब है जब अंतर बराबर है, अंश व हर में अंतर समान हो। ये इस कंडीशन का क्वेश्चन है कि जब अंश व हर में अंतर समान हो। इस कंडीशन में क्वेश्चन अगर आता है तो हमें क्या करना होता है? देखिए आप देख भी रहे हैं, अंतर समान है। 19 का 21 का अंतर 2, 5 का 7 का अंतर 2, 11 में 13 में भी अंतर 2 है, और 7 में और 9 में अंतर 2 है। जब ऐसी कंडीशन आती है, अंतर चाहे कितने का भी हो लेकिन हर जगह समान होना चाहिए। जब डिफरेंस इक्वल होता है हर जगह, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है। अपनी भिन्न में देखते हैं कि इस भिन्न में अंश और हर में सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है, वही हमारी बड़े भिन्न बन जाती है। और सबसे छोटी संख्या कहाँ पर है, वही हमारी छोटी भिन्न बन जाती है। देखिए जरा यहाँ पर देखिए आप, सबसे बड़ी भिन्न आप, तो यही हमारी हो जाएगी लार्जेस्ट, यही हो जाएगी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर हम बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी यही होती है। और सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटी संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है हमें? ये दे रही है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट, इसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है। अभी जो और भी भिन्न हमें मिलती हैं, तीसरी टाइप की भिन्न हमें ये भी मिलेंगी कि जब अंतर भी सामान्य है, हर भी सामान्य है, अंश भी सामान्य है, इस प्रकार की भिन्न हमें मिलती हैं। तो हम कैसे बताते हैं कि हमारी बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है? और भी होती हैं, दशमलव भिन्न भी आप पढ़ेंगे, इसको भी आप पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न भी पढ़ेंगे, सतत भिन्न कैसी होती हैं इसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। अगली क्लास में आपको ये सब चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि हमारे सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।